ये है डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। शुरू करो। इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। अराइज। वैसे मिशन के बदले मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना। हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जिन्हो सर, मेरी बात तो सुनो। काइसल। तुम्हें अपने शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को और मजबूत करने की जरूरत है। मैजिक वेवलेंथ्स। देखो मेरी ताकत। हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे हैं। ये तो वाकई कमाल हो गया। इतनी दूर से तुमने इसे जान लिया। उन्हें ऐसे अपोनेंट के सामने खुद को नहीं रोकना चाहिए। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है। इसे तो हत्यारे जैसा दिखना चाहिए। सुना है ये जादू कर सकता है। जादू? और ये बाकी एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? आप कौन हैं? इस वक्त तुम्हारे सामने नाइट्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर मिस्टर जोंगसू पार्क खुद खड़े हैं। ये नाम तो पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा, क्योंकि जब भी रेड होगी हंटर्स को वहाँ इसी तरह का माहौल मिलने वाला है। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। देखते हैं किसमें कितना होगा। ऐसी रफ्तार, अगर मैं इसके करीब गया तो पक्का हार जाऊंगा। ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं, इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा, चाहे इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। ये शायद इस रंग हंटर कुमामोटो है। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊं। बस हवा निकल गई। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। तो अगर बात मुझे परखने की है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। नहीं, मुझे माफ करो। तुमने मेरी इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। हमारी हंटर एसोसिएशन ने इसका जवाब देने के लिए जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 एस रैंक हंटर्स। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। एक ऐसा इंसान जो चाहे तो नेशनल मिलिट्रीज तक को भी टक्कर दे सकता है, वो इतनी आसानी से दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं दे सकता। ये तो बहुत तेज है। और इसी के साथ मैं जीत गया। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए जो इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। मैं जानता हूं मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। तू कौन है बे? हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही लेते हैं। तो तुम यहाँ छुपे हो मैजिक बीस्ट। तुम्हारे सामने एस रैंक हंटर खड़ा है। तुम कह रहे हो मुझे डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा था तुम एक तो ई रैंक हंटर हो, ऊपर से हंटर संग गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? डेमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है।
इससे पहले कि हम शुरू करें। तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती। लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है। तुम्हें क्या लगता है हमें इन्हें रोकना चाहिए? ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है। अरे बात तो पूरी होने देते। और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहेंगे। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। यही है वो एस रैंक हंटर जो ताकत के गुरूर में गोटो से पंगा लेना चाह रहा है। ये बाकी एस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तू तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है। कलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये चाहता है। सच कहो तो इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। बहुत हो चुका। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। जब कभी भी इसे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तब सिर्फ हम दोनों ही होंगे जो इसकी मदद कर सकेंगे। बर्फ? रुक जाओ गोटो। तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, लेकिन इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। क्या नाम है उसका? जिनवुसांग। उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जो लोग रेड करने जाने वाले हैं। क्या कहा? हो ना हो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। अगर हमने उन चींटियों का जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था। हो सकता है बाद में मौका मिले ही नहीं। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी? हाँ, बस बहुत हो गया। तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे जहन में कुछ चल रहा है। तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? कुछ देर पहले ही हुई थी। मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। माँ, प्लीज उठ जाइए। प्लीज उठ जाइए माँ। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए था कि आप किसी तरह से ठीक हो जाएं। अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। चलो अंदर आ जाओ। जिनवू, देखो डिनर भी तैयार है। उन्हें मेरी जरूरत है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। बताए गए इलाके में पहुंच गए हैं। हमारे कोस्ट गार्ड और जीजू आइलैंड हंटर्स दोनों ही तैयार हैं। मेरी तो समझ के बाहर है कि ये मिनसंग यहाँ कर क्या रहा है। मुझे नहीं लगता ये किसी के काम भी आ सकता है। भगाओ इसे यहाँ से। भ्यूंग, एक बार तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। अब देखना मेरा जलवा। जेजू आइलैंड पर हमारी चौथी रेड शुरू करो। इस बार काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं। उम्मीद है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स एक साथ मौजूद हैं। जरा पीछे का गेट तो खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे? हाँ सर। तुम डरोगे तो नहीं? मैं भला क्यों डरने लगा? ये देखिए, मैं खुद एक ए रैंक हंटर हूँ। केंजो कहाँ है? तुम्हें वो लपटें दिखाई दे रही है क्या? जरूर वहाँ जोई ही होगा। तैयार होना सब, हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। तो चलो। मैंने घोंसले को बंद कर दिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। सब लोग यहाँ आओ, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। सच कहूँ तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई चींटी है जो इतने बड़े अंडे से बाहर आई है, तो इसका मतलब है। क्या चाहती हो तुम?